देख रहे हैं कि हमारा जो मेहरान नगर गाँव है उसको तोड़ने के जो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, उसके संदर्भ में आज गांव-गांव कॉलोनी घूमकर हम सभी भाइयों को ये मैसेज भी दे रहे हैं और बहुत प्यार और सम्मान और सहयोग भी मिल रहा है। जैसे ही गोल मार्केट के अंदर आए राजू प्रधान जी ने पूरा समर्थन दिया है और यह आश्वासन भी दिया है कि पूरा ये हमारा गोल मार्केट के जितने भी हम सभी साथी हैं, पूरा समाज दल बल से वहाँ पर मेहरान नगर पहुँचेगा भी और उनका समर्थन भी करेगा और ऊपर सरकार में बात भी करेगा। अभी भाई ने यहाँ से आश्वासन दिया है कि कल ये परवेश वर्मा जी से समय भी लेंगे और उस कार्य के लिए बात भी करेंगे। धन्यवाद। और रुकवाएंगे पक्का। जय भीम, 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 आगे जा आगे जा आगे। लगभग बहुत समय तक इसमें अपना योगदान देती रही, मजबूत करने का काम करती रही, लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि 11 वर्षों में, पिछले 11 वर्षों में हमारी संविधान के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। चाहे वो हमारी रिजर्वेशन की बात हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा और समझा है कि जो रिजर्वेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है उसको बाईपास करने का तरीका इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निकाल कर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टरशिप को बढ़ावा देकर कहीं ना कहीं हमसे छीना जा रहा है। जहां पर हमारे वोट के अधिकार को हमसे छीना जा रहा है, जहां पर अगर मैं बात करूं कि जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल ये मौजूदा सरकार करने की कोशिश कर रही है। चाहे उसमें सीबीआई हो, चाहे उसमें ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आज जो हमारा वोट कराने की संस्था है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट करके हमारी वोटों को छीना जा रहा है वो हो। और आज तो दुख इस बात का भी होता है कि कहीं ना कहीं कई ऐसे फैसले जब आते हैं तो ये महसूस होता है कि हमारी जो जुडिशरी भी है उसके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल लगाने की कोशिश की है। आज ऐसे समय में जरूरत है कि हम संविधान को बचाने की इस चर्चा में हिस्सा लें और सिर्फ यही हिस्सा नहीं लें, जब आप अपने अपने क्षेत्र में वापस जाएं तो इस बात की चर्चा हमें जरूर करनी चाहिए। इसके साथ साथ वोट चोरी का जो मुद्दा है, मैंने आपको बताया, ये वोट है जो आपको हक देता है आपका काउंसलर चुनने का, जो आपको हक देता है आपका एमएलए चुनने का, एमपी चुनने का, और इसी वोट की ताकत से आप सरकार बनाते और बिगाड़ते हो। आज वो भी हमारी चोरी हो गई तो हमें इसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। जब आपके पास कोई अधिकार ही नहीं होंगे, जब आपके हकों को लगातार छीना जा रहा है, उस समय भी अगर हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? माफ करना, लड़ाई हमें खुद ही लड़नी पड़ेगी, कोई और हमारे लिए लड़ाई लड़ने आने वाला नहीं है। तो मैं आज आपसे ये अपील भी करना चाहता हूं कि इस लड़ाई में आप सब अपना सहयोग दीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इस सामाजिक कार्यक्रम में माननीय खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्वयं भी यहाँ पर आना चाहते थे, लेकिन आपको मालूम है कि उनके स्वास्थ्य की कुछ जो स्वास्थ्य था वो नासाज हुआ और वो बेंगलोर में ही उनको रुकना पड़ा। लिहाजा उन्होंने अपना एक मैसेज दिया है जिसको मैं आप सबके सामने जरूर इस मौके पर पढ़ना चाहूंगा। खड़गे साहब कहते हैं कि भारत के महान भेदभाव, बेरोजगारी और गरीबी जैसे गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा सबका अधिकार सबका सम्मान की नीति पर विश्वास करती रही है। हमारा मानना है कि जब तक वंचित और उपेक्षित समुदायों का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी।
इसी सोच के तहत हम यह मांग करते हैं कि वाल्मीकि समाज के युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास की विशेष योजनाएं बने। सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा के लिए कठोर कानून लागू हों और आरक्षण नीतियों को ईमानदारी से लागू कर नौकरियों में न्यायपूर्ण अवसर दिए जाएं। अंत में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए महर्षि वाल्मीकि जी के आदर्शों को अपनाएं। हर वाल्मीकि परिवार को न्याय, अवसर और सम्मान मिले, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत, जय वाल्मीकि। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की शिक्षा आपके सामने मैंने रखी है। एक बात जरूर, क्योंकि माननीय खड़गे जी ने ये बात रखी है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई और बंधु हैं, आज उनकी सुरक्षा और उनका सम्मान भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरे देश में जब सीवेज की सफाई की व्यवस्था मशीनों से करने का प्रावधान किया गया है, ये आदेश है, उसके बावजूद भी दिल्ली जैसे शहर में अगर सफाई करते हुए किसी मेरे भाई सफाई कर्मचारी की मौत होती है तो इससे खेदपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती। हम इसके ऊपर दुख भी जाहिर करते हैं और इस सरकार को चेताना भी चाहते हैं कि वो अपनी इन आदतों से बाज आ जाए, नहीं तो एक जन आंदोलन इनके खिलाफ हम शुरू करेंगे और वो निर्णायक होगा। वाल्मीकि जी काजी निजामुद्दीन साहब का स्वागत करेंगे और बाबूलाल भुरंडा जी और मीना सलमान जी आ जाए, और ये अपना ऋषिपाल दिगान जी, ये तीनों अपना औजला साहब का, हमारे जो अमृतसर से सांसद हैं, उनका स्वागत करेंगे। जल्दी आ जाइए। और हमारे बीच में हमारे बहुत ही श्रद्धेय संत महामंडलेश्वर ऐतिहासिक पचकुइया वाल्मीकि मंदिर के पीठाधीश्वर संत कृष्ण विद्यार्थी साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार विद्यार्थी जी का भी स्वागत करिए। आइए महाराज जी, स्वागत है आपका। और अब मैं मीना सलमान जी, औजला साहब का, देवेंद्र जी, मीना सलमान जी, औजला साहब हमारे अमृतसर से एमपी हैं, 3 बार के, बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनका स्वागत करेंगे। मीना सलमान जी, ऋषिपाल दिगान और देवेंद्र वाल्मीकि। अब राहुल भारती जी और राजेश जी अपना, और अभिषेक सागवान, राजेंद्र पाल गौतम जी का स्वागत करेंगे। एक चित्र है, गुलदस्ता और शॉल से सम्मानित करेंगे। रविंद्र जी हैं, राहुल भारती है, अभिषेक सागवान है, राजेश जी हैं, रेहान साहब हैं, तमाम हमारे साथी हैं। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर राजकुमार विरका से कि वो बाबा जी आए हैं हमारे संत कृष्ण विद्यार्थी जी, उनका बुके देकर स्वागत करेंगे। हम बुके ले जाओ, ये रहेंगे।